अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम 8वीं जमात का सबक नंबर 16 सतह का रकबा और हजम ये सबक शुरू करने जा रहे हैं। एक बात ख्याल में रखिए कि ये सबक बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये सबक आपको 8वीं जमात में भी है, 9वीं जमात में भी है और 10वीं जमात में भी है। जब तक हमको ये इसका बेसिक आइडियाज़ हमको 8वीं जमात में समझेंगे नहीं, 9वीं जमात में भी हमारे लिए समझने में ज़रा मुश्किल पैदा होंगी और 10वीं जमात में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होंगी। दूसरी बात यह है कि हमको ज़ाब्ते रटना भी नहीं है, ज़ाब्ते समझना है और वो अपन किस तरीके से समझेंगे वो देखेंगे। ठीक है। अब अगर अपन सबक नंबर 16 की बात करते हैं तो सबक का नाम नज़र आता है हमको सतह का रकबा और हजम, बराबर है। तो इसमें एक बात ख्याल में रखने की हमको कि हम जो रकबा निकालते, ये दिखा हमको, ये रकबा है ना, तो रकबा हम किसका निकालते, कौन सी शय का हम रकबा निकालते, ये हमको मालूम होना चाहिए, बराबर है। हर वो शय जिसमें लंबाई और चौड़ाई मौजूद रहती उसका हम रकबा निकालते। दो चीज़ें, लंबाई चौड़ाई, देखो ये लंबाई चौड़ाई और ये ऊंचाई, ये तीनों में से कोई भी दो चीज़ हो, ये दोनों हो चाहे ये दोनों हो, हाँ, चाहे ये दोनों हो चाहे ये दोनों, इनमें से कोई भी लंबाई चौड़ाई हो, चौड़ाई ऊंचाई हो, लंबाई ऊंचाई हो, हाँ, तो इसमें से कोई भी चीज़, अगर कोई भी दो चीज़ मौजूद हो उसका हम रकबा निकाल सकते। ठीक है, कोई भी दो चीज़ का होना ज़रूरी है। अब हजम किसका निकाल सकते हैं हम? हजम उसी का निकाल सकते जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ें मौजूद हो। जिन अशकाल में, जिन साख्त में, जिन अशिया में ये तीनों चीज़ें मौजूद रहती उनका हम हजम निकाल सकते, और जिनके अंदर ये सिर्फ दो चीज़ें मौजूद रहती उनका हम रकबा निकाल सकते। रकबा किनका निकाल सकते? मस्तवी अशकाल का हम रकबा निकाल सकते। मस्तवी अशकाल किसे कहेंगे? मिसाल के तौर पर ये देखो, आपने ये मुरब्बा देखे होंगे, ये क्या है? मुरब्बा है। ये क्या है? मुस्ततील है। इसके अंदर लंबाई और चौड़ाई रहेंगी, ऊंचाई लंबाई और चौड़ाई रहेंगी, ऊंचाई मौजूद नहीं रहेंगी। इसकी मिसाल है बिस्किट, बराबर है। मुस्ततील, मुस्ततील की मिसाल आप बेशुमार मिसाल देख सकते हैं, है ना। हाँ, एक कपड़ा जो अपन काट के लाते, मार्केट से खरीद कर लाते, वो भी क्या है? मुस्ततील की मिसाल है। तो इसका क्या निकाल सकते हैं? जैसे मिसाल के तौर पर अगर ये मुरब्बे के एक ज़िले की लंबाई ए है, तो हमको मालूम है मुरब्बे के हर ज़िले की लंबाई मसावी रहती, तो इसकी भी ए होगी, इसकी भी ए होंगी, इसकी भी होंगी। मुरब्बे का अहाता क्या होगा फिर? अहाता मतलब जो बाउंड्री है उसकी, बाउंड्री मतलब हर जगह ए है, अहाता यानी चारों ज़िलों की जमा, ए जमा ए जमा ए जमा ए, तो ये हो गया, नीचे लिख देता हूँ मैं 4a। ये क्या हो गया? मुरब्बे का अहाता, मतलब ये बाउंड्री, मुरब्बे का अहाता बाउंड्री अगर हमको मालूम करने। और रकबा, रकबे का ज़ाब्ता क्या है हमारा? लंबाई ज़रब चौड़ाई। रकबे के अंदर देखिए यही लंबाई है, ए ही लंबाई है उसकी, और चौड़ाई भी ए है, मतलब ए ज़रब ए, तो रकबे की कहे ये हो जाएगा ए की कुव्वत 2। आई बात समझ में? अहाता मतलब बाउंड्री, बाउंड्री मतलब ये चारों जितने भी ज़िले रहेंगे उसके तमाम अज़ला की लंबाई का मजमुआ। तो मतलब ये जो मस्तवी अशकाल कहते हैं इसको, कौन सी अशकाल कहते? मस्तवी अशकाल। मस्तवी अशकाल जिनके अंदर, मस्तवी अशकाल जिनमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई मौजूद रहती, कोई भी तीनों में से लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों में से सिर्फ दो चीज़ें मौजूद रहती, उनको बोलते हैं अपन मस्तवी अशकाल। मुस्ततील में ये इसकी लंबाई कहलाएंगी, ये उसकी चौड़ाई कहलाएंगी। अहाता, अहाता मतलब बाउंड्री, ये लंबाई है तो इस मुकाबिल के ज़िले की भी लंबाई एल रहती है, ये चौड़ाई है तो उसके मुकाबिल के ज़िले की भी लंबाई चौड़ाई। अहाता फिर क्या आ जाएगा? लंबाई ये और ये चारों जमा लंबाई जमा चौड़ाई, जमा करो। एल कितने मरतबा है? 2 मरतबा है, तो इसलिए हम 2l। चौड़ाई कितने मरतबा है? 2 है, b 2b, दोनों के साथ 2 है तो 2 मुश्तरक निकाल लेंगे और ये हो जाएंगी लंबाई जमा चौड़ाई। तो ये हो गया मुस्ततील का अहाता। मुस्ततील के अहाते का ज़ाब्ता क्या हो गया? लंबाई जमा चौड़ाई, बराबर है। अब रकबे का ज़ाब्ता क्या है? रकबे का ज़ाब्ता रखो,
रकबा लंबाई ज़रब चौड़ाई, ये हो गया उसका रकबा। किसका हो गया? मुस्ततील का। मुस्ततील जितनी भी मस्तवी अशकाल है इनका हम इहाता और रकबा निकाल सकते, हजम नहीं निकाल सकते, ये बात ख्याल में रखना है। फिर हजम किसका निकाल सकते? तो हजम निकाल सकते इस तरीके की ठोस अशकाल का। ये हमारा मकब, ये क्या कहलाता? मकब। जो आपने सांप सीढ़ी है ना 16 गोटी वगैरह खेले होंगे तो इसमें आपको इस टाइप की शक्ल देखने को मिलेगी। अब इसमें इसकी लंबाई भी ए है, इसकी चौड़ाई भी ए है, और ये जो इलाका है इसका ऊंचाई, इसकी ऊंचाई भी ए है। इसलिए इसका रकबा का ज़ाब्ता क्या होगा? रकबे का ज़ाब्ता हमेशा एक बात ख्याल में रखना, लंबाई ज़रब चौड़ाई। रकबा कितना होगा? लंबाई ज़रब चौड़ाई, ए ज़रब ए, कितना हो जाएगा? ए की कुव्वत 2। ठीक है। अब इसमें कुल कितनी सतह दिख रही है? ये एक सतह, ये 2 सतह, ये 3 सतह, बराबर है। 2 के पीछे एक इधर साइड से सतह, कितनी होगी? 4। एक इधर साइड से सतह, कितनी होगी? 5। एक नीचे साइड से सतह, कितनी होगी? 6। मतलब इसकी कुल सतह का जो रकबा, ये एक सतह का आ गया, कुल सतह का रकबा कितना होगा? 6 ए की कुव्वत 2। ज़ाब्ता समझिए कि ये जो मकब है, मकब की कुल सतह के रकबे का ज़ाब्ता क्या होगा? 6 ए की कुव्वत 3, 6 ए की कुव्वत 2। रकबे में हमेशा कुव्वत 2 आएंगी, कुव्वत 3 आएंगी नहीं। ये पहला इलाका, ये दूसरा इलाका, ये तीसरा इलाका। आपके पास अगर डाइज होगा तो आप उसमें देख सकते है ना। 2 हो गए, 3 हो गए, एक ये 2 के पीछे रहेगा है ना, चौथे नंबर का। एक के पीछे रहेगा, ये हो जाएगा 5वें नंबर का, और एक 3 के नीचे रहेगा इस साइड में, तो ये हो जाएगा हमारा 6ठे नंबर का। तो कुल कितनी सतह होगी? उसमें 6 सतह होगी। तो इसलिए हर सतह का रकबा मसावी है, इसलिए अपन लिखेंगे 6 ए की कुव्वत 2। ये बताने का मकसद ये कि अपन कभी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अब हजम, हजम यानी लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई। हजम का ज़ाब्ता लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई। इसकी लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है, और ऊंचाई भी ए है। तो मकब के हजम का ज़ाब्ता जो है वो है ए की कुव्वत 3, मतलब ज़िले की कुव्वत 3। ए क्या है? उसका ज़िला है। अब मकब तो हो गया, ये मकब से थोड़ा हटकर है। मकब से थोड़ा हटकर होने की वजह से ये मकब के जैसा दिखता, इसलिए इसे मकब नुमा कहते हैं। मकब के जैसा दिखता इसलिए इसका नाम क्या है? मकब नुमा है। ये कहलाती इसकी लंबाई। लंबाई देखो, ये निचला हिस्सा जो है ये कहलाएंगे इसकी लंबाई, ये कहलाएंगे इसकी ऐसी चौड़ाई, और जो इस टाइप का है ये हाइट है, इसको बोलेंगे अपन ऊंचाई। ये हो गई लंबाई, ये हो गई चौड़ाई, और ये हो गई हमारी ऊंचाई। देखो कितना आसान है समझने के लिए। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्लियर हो गए है ना। अब इसका देखो, ये जो सतह है, ये सतह, इसका रकबा क्या हो जाएगा? ये सतह का ये जो इलाका है, ये मैं अलग अलग कलर से बनाता हूँ। ये सतह का रकबा हो जाएगा। इसमें क्या क्या है? ये लंबाई है और ऊंचाई है। मैंने पहले कहा था आपको कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों में से कोई भी 2 आए तो हम रकबा निकाल सकते। तो ये जो इलाका है इसके रकबे का ज़ाब्ता हो जाएगा लंबाई ज़रब ऊंचाई। ये जो इलाका है जहाँ ऊंचाई लिखा हुआ है। अब ये इलाका देखो, इसको अपन अलग से बोलते, तो इसमें चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, तो इस इलाके का रकबा हो जाएगा चौड़ाई ज़रब ऊंचाई। ये इलाके का रकबा लंबाई ज़रब ऊंचाई, इसका चौड़ाई ज़रब ऊंचाई, और ये जो इलाका आएगा इसका रकबा क्या आएगा फिर? तो इसका रकबा हम निकालेंगे, ये जो इलाका है इसका रकबा हो जाएगा लंबाई ज़रब चौड़ाई। अगर आपको एक कलर नज़र नहीं आता तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ, दूसरा कलर यूज़ करते हैं, ये कलर यूज़ करते। तो इसका जो ज़ाब्ता हो जाएगा वो हो जाएगा लंबाई ज़रब चौड़ाई। ठीक है। अब अगर आपके पास मकब नुमा वाली कोई शेप है, इस टाइप का अगर कोई शेप है, तो आप देखेंगे ये जो सतह है बिल्कुल सेम सतह इसके पीछे में भी हुई है, ऊंची है ये इलाका। ये जो इलाका है, ये जो इलाका है इसके सेम सतह वाली इलाका इधर भी है,
बराबर है। देखो समझो बात को, ये जो इलाका है जिसको सिंगल एरो से बताया वैसे ही इलाका इसके पीछे में रहेगा। अब इसकी चौड़ाई ज़रब ऊंचाई है, तो इधर साइड का जो इलाका है इसकी भी क्या हो जाएगी, चौड़ाई ज़रब ऊंचाई। अब इसकी लंबाई ज़रब चौड़ाई है, तो इधर साइड से जो इसके नीचे का, ये एकदम ऊपर का हो गया, ये हो गया नीचे का, तो नीचे की भी क्या हो जाएगी, लंबाई ज़रब चौड़ाई। मतलब इससे क्या पता चला कि हर टाइप की जो ये इस टाइप का दो है, इस टाइप का दो है, इस टाइप का दो है, बराबर है। तो अब इसको अपन निकालेंगे इसका रकबा। क्या निकालेंगे, इसका रकबा निकालेंगे। देखो इस तरीके से रकबा निकालना मैं बताता हूँ। इसका थोड़ा सा मैं साइज छोटा कर लेता हूँ समझने के हिसाब से। हाँ, अब इसका रकबा निकालेंगे। तो रकबा निकालते टाइम क्या होगा, अपन देख रहे हैं लंबाई ज़रब चौड़ाई वाला इधर भी है और उधर भी है। अपन लिखेंगे 2 ज़रब लंबाई ज़रब चौड़ाई जमा दूसरा 2 ज़रब ये लंबाई ज़रब ऊंचाई जमा, उसके बाद इधर साइड का देखो 2 ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई, लंबाई ज़रब चौड़ाई, लंबाई ज़रब ऊंचाई, चौड़ाई ज़रब ऊंचाई। अब हर एक के साथ 2 है तो अपन क्या करते, 2 को मुश्तरक निकाल लेते। 2 को मुश्तरक निकाले तो क्या बचा फिर, लंबाई ज़रब चौड़ाई जमा लंबाई ज़रब ऊंचाई जमा चौड़ाई ज़रब ऊंचाई। तो ये हो गया उसकी कुल सतह का रकबा, काहे की, मकब नुमा की। ज़ाब्ता इसको अच्छे से समझना है। ये हो गया मकब नुमा की कुल सतह का रकबा। देखो मैं आपको एक बॉक्स की मदद से समझाता हूँ। ये देखो पहले जो है, ये देखो ये लंबाई ज़रब चौड़ाई, लंबाई ज़रब चौड़ाई वाला पार्ट देखिए आप पहले। हाँ, लंबाई ज़रब चौड़ाई का जो पार्ट देखिए, ये बॉक्स है, देखा ये बॉक्स नज़र आ रहा होगा। ये उसकी क्या है, लंबाई है, बराबर है। ये उसकी क्या है, चौड़ाई है, बराबर है। ये लंबाई, ये चौड़ाई। कोशिश करता हूँ मैं इसको बड़ा करने की, ये शायद अब बड़ा नहीं होता है। ये देखिए, ये हो गई इसकी चौड़ाई, ये चौड़ाई वाला इलाका हो, ठीक है। और ये हो गया उसकी लंबाई। तो निचला हिस्से का इलाका हो जाएगा लंबाई ज़रब चौड़ाई। निचला इलाका क्या हो जाएगा, लंबाई ज़रब चौड़ाई। ये इलाका ये हो जाएगा लंबाई ज़रब चौड़ाई। ये देखो ये शक्ल के अंदर, ये बाजू में भी दिख रहा है, ये देखो ये शक्ल के अंदर भी बता रहा हूँ मैं। ये हो गया लंबाई ज़रब चौड़ाई वाला इलाका, ये ठीक है। अब ऐसे इलाके नीचे में भी है और ऊपर में भी है। देखो सेम चीज़ है, ऊपर में भी और नीचे में भी। तो ऐसी लंबाई ज़रब चौड़ाई वाले इलाके कितने हो गए, 2 है ना। 2 हो गए, इसलिए अपन ने यहाँ देखो ये पिंक कलर से ये लिखे 2 ज़रब लंबाई ज़रब चौड़ाई, ये लिखे अपन, बराबर है। अब दूसरा इलाका देखो लंबाई ज़रब ऊंचाई, ये इलाका, ये इलाका। अभी अपन ने ये इलाका देखे नीचे का, अब ये इलाका देख रहे हैं, ये लंबाई है और ये ऊंचाई है। ऐसा रखेंगे ना अपन, ये हो गई लंबाई, ये हो गई ऊंचाई, बराबर। तो ये इलाके का रकबा क्या हो जाएगा, लंबाई ज़रब ऊंचाई। ये देखो यहाँ पर बताया मैंने, ये लंबाई ज़रब ऊंचाई, ये यहाँ पे तिरछा करके बताया, लंबाई ज़रब ऊंचाई। ये देखो ये ब्लैक कलर से इसके अंदर बताया हुआ है लंबाई ज़रब ऊंचाई, ये पेन की मदद से। वो ये इलाका है फ्रंट का जो अपने को नज़र आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद देखो चौड़ाई ज़रब ऊंचाई। अब इधर साइड का इलाका देखेंगे, ये इलाका, तो ये जो है हमारी चौड़ाई है और ये हमारी ऊंचाई है, ये हमारी ऊंचाई है और ये हमारी चौड़ाई है। तो ये रकबा है। देखो अगर आपको ये देखो स्क्रीन पर, तो यहाँ पर दिखेगा चौड़ाई ज़रब ऊंचाई, ये बताया मैंने, बराबर। तो यहाँ पर रेड कलर से बताया हुआ है ज़ाब्ते के अंदर। तो हर टाइप का शेप कितना है, 2-2 है हर टाइप का शेप। ये ऐसा इलाका बिल्कुल सेम इधर है, बराबर है। देखो ये इलाका और ये इलाका सेम है। इसी तरीके से ये इलाका और ये इलाका सेम है। इसी तरीके से ऊपर का इलाका और नीचे का इलाका सेम है। तो उम्मीद है आपके ये समझ में आ गया होगा। और वो जो मैंने बताया वो है आपको मकब नुमा की शक्ल, ठीक है। तो हर टाइप की जो रकबा है वो 2 है। हर टाइप का रकबा कितना है, 2 है।
हर टाइप का रकबा दो है, इसलिए अपन ने हर एक के साथ क्या लिखे, दो ज़रब में दो लिखे, बराबर है। तो ये लिखे अपन ने दो। अब हर एक के साथ दो दो है, बराबर है, हर एक के साथ दो दो होने की वजह से अपन ने क्या करे, दो मुश्तरक ले लिए। और देखो इस ज़ाब्ते को कुल सतह का रकबा याद करना भी बहुत आसान है। देखो इसको उसका एक टेक्निक बता देता आपको मैं। ये टेक्निक की मदद से आप इस ज़ाब्ते का, ये देखो क्या करना है, एक ट्रायंगल टाइप बनाना। जैसे यहाँ लिखना लंबाई चौड़ाई और इसको लिख देना ऊंचाई, बाहर का लगा देना दो। पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर, लंबाई ज़रब चौड़ाई, लिखो यहाँ लंबाई ज़रब चौड़ाई। दूसरे इसमें चौड़ाई ज़रब ऊंचाई, फिर जमा की अलामत लगाना, चौड़ाई ज़रब ऊंचाई। फिर तीसरे इसमें लंबाई ज़रब ऊंचाई, जमा लंबाई ज़रब ऊंचाई। ये टेक्निक से अगर आप याद रखेंगे तो ज़ाब्ते रटना नहीं पड़ेगा, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होंगे, हमारे जवाब कभी गलत नहीं आएंगे। ठीक है, तो फिर अपन इसको शॉर्ट के अंदर आखिरी पर ऐसा लिखते, 2 LB, बीच में अलामत जमा की है, इस बात का ख्याल में रखना है, BH जमा LH। तो ये होगी मकब नुमा की कुल सतह का रकबा, काहे का, मकब नुमा की कुल सतह का रकबा। अब अगर हमको हजम मालूम करना है इसका, तो हजम के लिए तो सीधा सीधा ज़ाब्ता है, लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई। तो ये हो गया मकब का हजम, सीधा सीधा, इसके अंदर कोई भी कन्फ्यूज़न होने वाली बात नहीं है। ये बात अगर आपके समझ में आ गई तो आपके सब कुछ समझ में आ गया, ऐसी उम्मीद मैं करता हूँ। ठीक है, उम्मीद है आपके कि मकब और मकब नुमा का कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसको, ये जो हो गया तो इसको थोड़ा सा साफ़ कर देता हूँ, जिसका काम हमारा हो गया तो अब हम उसको साफ़ कर देते हैं अपन, क्योंकि अब आ रहा है इस्तवाने पर। ये जो भी मैंने आपको शक्लें दिया बताया, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो। स्क्रीनशॉट देख लेने से क्या होगा कि जब भी आपको फुर्सत मिलेगी गैलरी में, आप इसको सुकून से देखना। सुकून से देखेंगे तो गलतियाँ इसके अंदर होंगी नहीं, समझ में आएगा। और ज़ाब्ते कभी भी रटने का नहीं है, ज़ाब्तों को याद करने का है। हमको बार बार बोला जाता है कि ज़ाब्तों को रटो, रटना नहीं है, रटने लायक है ही नहीं उसके अंदर, रियाजी के अंदर रटने लायक कोई भी चीज़ है ही नहीं। अब ये बात देखिए, अब ये आ गया अपन ने देख लिए, मकब भी देख लिए, मकब नुमा भी देख लिए। अब अपन आ रहा है काहे पर, इस्तवाने पर। इस्तवाने का कैसा क्या ज़ाब्ते क्या रहेंगे। अब ये देखो इस्तवाने को गौर से, ये इस्तवाना। अब यहाँ से इस्तवाना मतलब ये दायरवी है, ये ऊपरी सिरे क्या है, दायरवी। दायरे का इसको काट के अगर अपन ने ऐसा करे, काट दिया बीच में से, यहाँ से मैंने क्या किया, इसको ऐसा काट दिया ये कैंची की मदद से, तो काटने के बाद मुझे इस टाइप की शक्ल मिलेगी। अगर मैंने उसको काटा बीच में से और उसको सीधा कर दिया, मिसाल के तौर पर देखो, ये मिसाल के तौर पर एक, ये फिलहाल ये इस्तवाना है, दिख रहा है आपको, तो इस्तवाना। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इसको बीच में से काट दिया। आपको अगर दिख रहा होगा तो ठीक, नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको इसको बड़ा करके बता देगा। ये आपकी स्क्रीन पे देखो बड़ा, ये दिख रहा है इस्तवाना। अब मैंने क्या करा, इसको काटा बीच में से, ये काटने के बाद अब ये क्या बन गया, मुस्ततील के जैसी शक्ल बन गई इसकी। कैसी बन गई है, मुस्ततील नुमा शक्ल बन गई। इसको समझना है आपको, कैसी शक्ल बन गई, मुस्ततील नुमा। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, मुस्ततील नुमा। तो ये जो आपकी जो शक्ल है, ये बाजू में देखो, स्क्रीन पर देखिए, मैंने इसको काटा हूँ। काटने के बाद अब ये कैसी बन गई, मुस्ततील। अब अगर अपने को मालूम ये इसकी जो लंबाई रहती, दायरे की लंबाई यानी दायरे की लंबाई, ये पॉइंट नोट कर लो, दायरे की लंबाई यानी दायरे का मुहित, दायरे की लंबाई यानी दायरे का मुहित। ठीक है, और दायरे के मुहित का ज़ाब्ता क्या है हमारे पास, अगर इसका निस्फ कुत्र यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगर इसका निस्फ कुत्र r है तो दायरे के मुहित का ज़ाब्ता हो गया 2πr, और ये होगी उसकी बुलंदी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, हाइट काय की, इस्तवाने की। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया हमारी लंबाई 2πr, क्योंकि दायरे को अपन मुस्ततील के बराबर बनाए, दायरे को काटकर मुस्ततील बनाए, मतलब जो दायरे की लंबाई रहेंगी वही मुस्ततील की लंबाई होंगी। ये हो गया उसकी बुलंदी, मतलब ये हो गया h। सॉरी, एक मिनट, यहाँ b लिखने में आ गया, इसको मैं साफ कर देता हूँ।
ये होगी उसकी ऊंचाई, ऊंचाई मतलब h। अब मुस्ततिल का रकबा ये होगी उसकी लंबाई। मुस्ततिल के रकबे का ज़ाब्ता क्या है? लंबाई ज़रब चौड़ाई। लंबाई कितनी है उसकी? 2πr, और उसकी चौड़ाई जो है वो है h। तो इसलिए इसका ज़ाब्ता क्या बना? 2πrh। क्या बना? 2πrh। मतलब ये जो इस्तवाना है, इस्तवाने की जो मुड़ी हुई सतह है, ये जो मुड़ी हुई सतह है, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ये मुड़ी हुई सतह, ये जो मुड़ी हुई सतह ऐसी गोल किया मैंने इसको, है ना, फोल्ड, इस देखो अभी सीधी है, अभी हमदार है, अभी इसको मोड़ दिया मैंने, इसको मुड़ी हुई सतह बोलते हैं। और मुड़ी हुई सतह को बोलते हैं खमदार सतह। क्या कहते हैं इसे? खमदार सतह कहते हैं। तो ये जो खमदार सतह है, खमदार इस्तवानी की, ये सिर्फ ये सतह और ये सतह अभी बाकी है। ये सतह और ये सतह अभी बाकी, अपन सिर्फ ये सतह की बात कर रहे हैं अभी। तो ये सतह का के लिए, ये सतह के रकबे का ज़ाब्ता क्या आ गया? ये देखो यहाँ पर, ये ब्लैक पेन से बताया मैंने। तो ये सतह के रकबे का ज़ाब्ता हो गया हमारा, ये हो गया 2πrh। कौन सी सतह के रकबे का हो गया? ये खमदार सतह का। खमदार यानी मुड़ी हुई सतह। डिक्शनरी अगर उसका मीनिंग देखेंगे। अब ऊपर से भी बन है, ऊपर से अगर इसको यहाँ लगाए तो ये दायरा है। दायरे के रकबे का ज़ाब्ता क्या है हमारे पास? πr की कुव्वत 2। नीचे भी दायरा नुमा है, उसके रकबे का ज़ाब्ता क्या है? πr की कुव्वत 2। मतलब इस्तवाने की कुल सतह का रकबा, कुल सतह यानी ये सतह, ये सतह, ये सतह और निचली सतह, ऐसा 3 सतह की कुल सतह का रकबा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2πrh। खमदार सतह जमा एक दायरवी सतह जमा दूसरी दायरवी सतह। इसको अच्छे से समझना है आपको, ठीक है। ये देखो, ये पहली, ये खमदार सतह, ऊपर की दायरवी सतह, नीचे की दायरवी सतह। तो अब इसको लिख सकते हैं अपन 2πrh, इस खमदार सतह, πr की कुव्वत 2 जमा πr की कुव्वत 2, ये हो जाएगा 2πr की कुव्वत 2। ये दोनों की जमा करने पर क्या हो जाएगा? 2πr की। अब देखो इसमें अपन क्या कर सकते हैं, 2πrh, इसको लिख सकते हैं अपन 2πr ज़रब r, r ज़रब r। ये कैसा आया? देखो ये है r की कुव्वत 2, r की कुव्वत 2 को मैं क्या लिख सकता? r ज़रब r लिख सकता, ठीक है। अब इसके बाद की स्टेप देखो आप, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर 2πr और यहाँ पर भी है 2πr, दोनों के अंदर 2πr है। तो ऐसी हालत में अपन क्या करते? 2πr को मुश्तरक निकाल लेते। क्या निकाल लेते? मुश्तरक, कॉमन। और यहाँ पर बचता, फिर यहाँ क्या बचा? h बचा, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर बचा सिर्फ h और यहाँ पे बचा सिर्फ r, क्योंकि 2πr निकाल लिया अपन। तो ये लिखेंगे अपन h जमा r। अब जमा में है तो जमा में अपन उसको आगे पीछे थोड़ा बहुत लिख सकते, तो इसलिए इसको ऐसा बोलने में आसान जाता, 2πr r प्लस h। तो ये होगी कुल सतह का रकबा, कुल सतह का रकबा। किसके किसके कुल सतह का रकबा हुई? इस्तवाने की, इस्तवाने की कुल सतह का रकबा। अब अपन देखेंगे हजम। हजम यानी क्या? ये आ गया आपके, रकबा समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि आपको रकबे का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। रकबा मतलब ये बाहरी सतह पूरी। हाँ, जैसे अगर अपने को इसको पेंट करना है तो इसका रकबा निकालना पड़ेगा। इधर से भी पेंट करना है, इधर से भी पेंट करना है, तो इसका क्या निकालना पड़ेगा? रकबा। लेकिन इसके अंदर कोई चीज़ भरना है हमको, इसमें कितना पानी आएगा, है ना, या कोई भी चीज़ कितना आएंगी, इसमें समा शक्ति, समाना भी बोलेंगे इसको, है ना, समा शक्ति इसमें पूरा भरेंगे अपन, मिसाल के तौर पर दूध, पानी वगैरह इस टाइप के सवालात के लिए। तो वहाँ पर हमको कुछ जो चीज़ निकालना पड़ेगा वो है हजम। वहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा? हजम निकालना पड़ेगा। और हजम के ज़ाब्ते का क्या है वो अपन अब देखेंगे। उम्मीद है कि आपको रकबा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं हजम समझाता हूँ। हजम यानी क्या? अब इसकी मिसाल समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? आपने बिस्किट का पैकेट देखे होंगे, 2020, है ना, पार्ले जी नहीं बोल सकते अपन, 2020 बोले। 2020 मतलब जो भी, जिसके अंदर भी गोल बिस्किट आते, आमतौर पर क्रीम बिस्किट का बॉक्स भी आता गोल, उसके अंदर भी। तो उसके अंदर क्या होता, अपन जो
ये जो शेप है उसके अंदर अपन क्या करते हैं, एक बिस्किट रहता है, दूसरी बिस्किट, उसके ऊपर बिस्किट के ऊपर बिस्किट जमाते रखते हैं, जैसा लिगोरी भी आपने देखे होंगे, बराबर है। तो इसके अंदर क्या होता, इसके हजम का ज़ाब्ता क्या होगा, देखो ये शय कैसी है, दायरवी शय है, बराबर। ये आपने कैरम की गोटियाँ देखी होंगी, एक गोटी फिर दूसरी गोटी फिर तीसरी गोटी, बराबर है। तो अब हजम का ज़ाब्ता क्या, हजम बराबर क्या होता है, लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई, बराबर है। लेकिन लंबाई ज़रब चौड़ाई बराबर क्या होता, रकबा, रकबा ज़रब बुलंदी, रकबा ज़रब बुलंदी बराबर भी क्या होता, हजम। अब ये जो है दायरवी सतह है, क्योंकि अपन ने क्या करे, एक गोटी के ऊपर दूसरी गोटी रखे, फिर तीसरी गोटी रखे, फिर चौथी गोटी रखे, एक गोटी यानी दायरवी शय है। ये जो शय है देखो यहाँ पर, ये गौर से देखो, ये जो शय कैसी है, दायरवी शय है, बराबर है। तो दायरवी शय का रकबा क्या होगा फिर, पाई आर की कुवत 2। दायरे का रकबा हमेशा याद रखना क्या रहता, पाई आर की कुवत 2। और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी हाइट कितनी है, अपन ने बता दिए h, तो इसकी होगी बुलंदी h। मतलब इस तवाने के हजम का ज़ाब्ता क्या हो गया फिर, पाई आर की कुवत 2h। ये हो गया हजम का ज़ाब्ता। कितना आसान है, देखो मैंने आपको हर चीज़ क्लियर कर दिया। अब ये हो गया हमारा क्या, हजम, किसका, इस तवाने का। इस तवाने की अपन ने कुल सतह का रकबा भी निकाले। ये जो है ये कहलाती खमदार सतह, और खमदार सतह के रकबे का ज़ाब्ता है इसका 2 पाई आर एच, बराबर है। दायरवी सतह के रकबे का ज़ाब्ता है, ये ऊपर की जो सतह है वो है पाई आर की कुवत 2, पाई आर की कुवत 2। ये ऊपर में जो दायरवी सतह आई हुई है इसका ज़ाब्ता है पाई आर की कुवत 2, और नीचे में भी जो दायरवी सतह आई हुई है इस टाइप की, उसका भी ज़ाब्ता है पाई आर की कुवत 2। अब ज़रूरत के हिसाब से जहाँ जितनी जो चीज़ की ज़रूरत है वो ज़ाब्ते का हमको इस्तेमाल करना है, ठीक है। इस तवाने के हजम का ज़ाब्ता क्या है, पाई आर की कुवत 2h, जहाँ आर क्या है, इसका निस्फ कुत्र है, पाई जो है एक मुस्तकिल है, और h यानी इसकी बुलंदी, ठीक है। पहले सबक के इंट्रोडक्शन के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर भी देखो इसके अंदर एक और बता दिया हमको, ये जो ज़ाब्ता आया, ये ज़ाब्ता मैंने अभी आपको बताया कि किस तरीके से ये ज़ाब्ता आया है। उसके बाद और एक चीज़ हमको समझाई गई है, इकाइयाँ, क्योंकि इसमें हमको इकाइयाँ, जब भी अपन सवाल हल करते तो सबसे मेन चीज़ जो है वो देखना है कि तमाम जो चीज़ है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, सबकी इकाई एक जैसी होनी चाहिए। अगर सम है तो सबके सब सम में होना, मीटर है तो सबके सब मीटर में होना, मिलीमीटर में है तो सबके सब मिलीमीटर में होना चाहिए। 1 मीटर यानी 100 सम, 1 मुरब्बा मीटर यानी 100 ज़रब 100 मुरब्बा सम, जो कि कितना होता है 10,000 मुरब्बा सम यानी 10 की कुवत 4। 1 सम मतलब 10 मिलीमीटर, 1 मुरब्बा सम यानी 10 ज़रब 10 100 मुरब्बा मिलीलीटर, है ना, मिलीमीटर सॉरी, बराबर 10 की कुवत 2। इसके बाद के अपन वीडियो में 16.1 सवालात अपन हल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।